नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा 8 जनवरी को भारत चुनाव आयोग ने कर दी है। इस दिन से ही इन राज्यों में चुनावी आचार संहिता भी लागू हो गई है। देश में स्वतंत्र चुनावों के लिए चुनाव आयोग के बनाए नियमों यानी कि आचार संहिता का पालन करना सभी राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी होती है। नियम तोड़ने वालों के लिए सजा का भी प्रावधान है। ऐसे में ये बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर ये आचार संहिता होती क्या है और इसके लागू होने के बाद कौन कौन सी पाबंदियां लागू हो जाती हैं। तो चलिए न्यूज एक्सप्लेनर के जरिए आपको आसान भाषा में समझाते हैं कि आखिर आचार संहिता होती क्या है। आचार संहिता लागू होने के बाद से सार्वजनिक उद्घाटन शिलान्यास बंद हो जाते हैं। प्रदेश सरकार द्वारा नए कामों की स्वीकृति बंद हो जाती है और सरकार की उपलब्धियों वाले होर्डिंग नहीं लगते हैं और जो लगे भी होते हैं उन्हें हटा दिया जाता है। संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में शासकीय दौरे भी नहीं होते हैं। सरकारी वाहनों में सायरन नहीं बजते हैं, यानी कि जो नेता सायरन बजाते हुए घूमते रहते हैं उस पर भी पाबंदी लग जाती है और वो अपनी गाड़ियों पर पोस्टर बैनर भी पार्टी के नहीं लगा सकते हैं। आचार संहिता लागू होने के बाद सरकार की उपलब्धियों वाले लगे हुए होर्डिंग हटा दिए जाते हैं। सरकारी भवनों में पीएम, सीएम, मंत्री, राजनीतिक व्यक्तियों के फोटो निषेध हो जाते हैं। सरकार की उपलब्धियों वाले प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और अन्य मीडिया में विज्ञापन नहीं दिए जा सकते हैं। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर खास ख्याल रखा जाता है। आपकी एक पोस्ट आपको जेल भेज सकती है, इसीलिए किसी तरह के मैसेज को शेयर करने या फिर देखने से पहले आचार संहिता के नियमों को ध्यान से पढ़ लें। कोई आम आदमी भी इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर भी आचार संहिता के तहत सख्त कार्रवाई की जाती है। राज्यों में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सरकारी कर्मचारी चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक निर्वाचन आयोग के कर्मचारी बन जाते हैं। चुनाव आचार संहिता चुनाव आयोग के बनाए वो नियम हैं जिनका पालन हर पार्टी और हर उम्मीदवार के लिए जरूरी है। इनका उल्लंघन करने पर सख्त सजा हो सकती है। चुनाव लड़ने पर उम्मीदवार की रोक लग सकती है, एफआईआर दर्ज हो सकती है और उम्मीदवार को जेल भी जाना पड़ सकता है। कोई भी पार्टी या फिर उम्मीदवार ऐसा काम नहीं कर सकता है जिससे जातियों और धार्मिक या फिर भाषाई समुदाय के बीच मतभेद बढ़े और घृणा फैले। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।